हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो 7 ई लर्निंग। आज के करंट अफेयर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उसको कवर किया जाएगा। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर है, सहायता प्राप्त भुगतान श्रेणी की एक फिटनेस कंपनी रैपिपे के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो रैपिपे के सीईओ को नियुक्त किया गया है निपुण जैन को सहायता प्राप्त भुगतान श्रेणी की एक फिटनेस कंपनी रैपिपे के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। रैपिपे में शामिल होने से पहले उन्होंने यस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ कार्य किया है। जो निपुण जैन खुदरा बैंकिंग पेशेवर के रूप में 3 दशकों से अधिक का अनुभव है और व्यवसायों को स्थापित करने और बढ़ाने में विशेषज्ञता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 2021 के लिए किसे राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो राष्ट्रपति पुरस्कार 2021 के लिए हरिस्वामी दास को चयनित किया गया है। मालदा के शोभानगर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हरिस्वामी दास को 2021 के लिए बंगाल के मालदा से राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्होंने 2020 में कोविड के समय अथक परिश्रम से बनाए गए डिजिटल शैक्षिक मॉडल के माध्यम से छात्रों के दरवाजे पर डिजिटल शिक्षा तक पहुंचाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्लास्टिक मुक्त परिसर बनाने के लिए उनके भी प्रयास को काफ़ी प्रशंसित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, श्रम मंत्रालय किसके लिए राष्ट्रीय डेटाबेस यानी NDUW या ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगा? तो श्रम मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस या ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगा। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत के 500 मिलियन कर्मचारियों का 92% असंगठित है, जो अक्सर न्यूनतम मजदूरी और किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा से वंचित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किसने विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील दिया है? तो स्वीडिश स्टील निर्माता SSAB आक्सोलूशन ने अपने पहले ग्राहक बोल्वा ग्रुप को विश्व का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील दिया है। उत्पाद का निर्माण उत्तरी स्वीडन के हाइब्रिड तकनीक का उपयोग करके किया गया था, जिसे SSAB ने लौह अयस्क खननकर्ता LKAB और यूटिलिटी वेंटल हॉल के साथ साझेदारी के लिए विकसित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, खाद्य तेल ब्रांड सनप्योर ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जो खाद्य तेल ब्रांड सनप्योर है वो अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभिनेता को बड़े पैमाने पर दक्षिण भारत में बेचे जाने वाले खाद्य तेल ब्रांड के लिए एक विज्ञापन अभियान में देखा गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाइड्रो पावर उत्पादक NHPC लिमिटेड ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है? ये किया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी PFC के साथ। समझौता NHPC द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के लिए है। PFC स्टेट एसेट के अधिग्रहण के लिए भी फंड देगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किन 2 भारतीय बैंकों के सफल विलय पर एक केस स्टडी प्रकाशित की है? तो अमेरिका स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 2 भारतीय सरकारी बैंक इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के सफल विलय पर एक केस स्टडी प्रकाशित की है। पहली बार हार्वर्ड ने 2 समान आकार के भारतीय बैंकों के सम्मेलन पर एक केस स्टडी प्रकाशित किए। नेक्स्ट करंट अफेयर है, विश्व जल सप्ताह 2021 कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जल सप्ताह है वो हर साल 23 से 27 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह 1991 से स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को संबोधित करता है और विश्व जल सप्ताह 2021 की थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किसने 2021 में मैनी पैकियाओ को हराकर अपना WBA वेल्टरवेट खिताब बरकरार रखा? तो योर्डेनिस उगास ने 2021 में मैनी पैकियाओ को हराकर अपना WBA वेल्टरवेट खिताब बरकरार रखा। उगास को 2 जजों ने 116, 112 और तीसरे ने 115, 113 का स्कोर दिया। जो पैकियाओ हैं ये 8 अलग अलग डिवीजनों में विश्व खिताब रखने वाले बॉक्सिंग इतिहास के एकमात्र व्यक्ति हैं। वो अब तक के सबसे महान बॉक्सर में से एक हैं।
नेक्स्ट करंट अफेयर है, रोम ओलंपिक में खेलने वाले राष्ट्रीय टीम के अंतिम सदस्य एस हकीम का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हिंसा के कृत्यों के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 अगस्त को हिंसा के कृत्यों के शिकार लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 2019 में आधिकारिक रूप से मनाया गया था। यह धार्मिक और विश्वासी स्वतंत्रता से संबंधित मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के हिस्से के रूप में धार्मिक उत्पीड़न के पीड़ितों की सहायता करने के महत्व पर जोर देता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो दूसरा है। कुशमैन एंड वेकफील्ड के 2021 ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स के अनुसार भारत ने दुनिया के दूसरे सबसे वांछित विनिर्माण केंद्र के रूप में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वेदांता ने किस राज्य में एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की है? तो वेदांता ने गुजरात राज्य में एक ब्लॉक में प्राकृतिक गैस की खोज की है। इसने 23 अगस्त 2021 को डीजीएच और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अपनी खोजी कुएं जया में गैस और घनीभूत खोज नाम जया के बारे में अधिसूचित किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हार्पर कॉलिन्स ने तनुश्री पोद्दार की किस आगामी पुस्तक के प्रकाशन की घोषणा की है? तो हार्पर कॉलिन्स ने तनुश्री पोद्दार की आगामी पुस्तक एन इन्विटेशन टू डाई एक कर्नल आचार्य मिस्ट्री के प्रकाशन की घोषणा की है। हार्पर कॉलिन्स इंडिया को 3 बार पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पब्लिसिटी नेक्वेस्ट इन 2015 और 2016 और 2018 में टाटा लिटरेचर लाइव के लिए पुरस्कृत किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश ने 2021 के अंत तक भारत को सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 वितरित करना शुरू कर देगा? तो जो रूस है वो 2021 के अंत तक भारत को सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली, जिसे SAM नाम दिया गया है, S-40 वितरित करना शुरू कर देगा। वर्तमान में S-400 के संचालन में भारतीय सैन्य कर्मियों का प्रशिक्षण चल रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और क्रेडिट उत्पादों में व्यापक समाधान खोजने के लिए किसके साथ साझेदारी किया है? तो ये साझेदारी किया है HDFC बैंक के साथ। यह अधिक लोगों को औपचारिक बैंकिंग चैनलों में लाते हुए अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत में डिजिटल परिवर्तन को गति देगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत की किस सार्वजनिक कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों के सदस्यों को कोविड-19 का टीका लगाने वाली पहली कंपनी बन गई है? तो ये पहली कंपनी है नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी NCL। NCL सरकार की एक सिंगरौली स्थित मिनी रत्न कंपनी है जो 10 अत्यधिक मशीनीकृत ओपन कास्ट कोयला खदानों के साथ काम करती है और राष्ट्रीय कोयला उत्पादन में 15% की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट है, अमेरिका के किस कोविड-19 वैक्सीन को पूरी मंजूरी दे दी गई है? तो जो फाइजर बायोएनटेक अमेरिका ने इस कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारत सरकार ने भू स्थानिक योजना के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? भारत सरकार ने भू स्थानिक योजना के लिए एक युक्त धारा पोर्टल को लॉन्च किया है। यह रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित डेटा का उपयोग करके नई मनरेगा परिसंपत्तियों को सुविधाजनक बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, स्वर्गीय डॉक्टर अशोक पनगड़िया किस पुस्तक को एक आभासी कार्यक्रम में विमोचन किया? इस पुस्तक का नाम है मार्क इन ए मर्क पुस्तक का विमोचन किया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश ने 2021 के लिए भारतीय छात्रों को सबसे अधिक संख्या में वीजा जारी किया है? तो अमेरिका देश ने 2021 के लिए भारतीय छात्रों को सबसे अधिक संख्या में वीजा जारी किया है। थैंक यू।